हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 1, A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड B कैन डू इट इन 8 days। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट इट टुगेदर। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स गिवन होंगे और किसी सेम काम को करने में वो कितने डेज या कितने आवर्स लगा रहे हैं वो आपको गिवन होगा। और जनरली ऐसे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि अगर वो इकट्ठा काम करेंगे तो वो कितने दिन लगाएंगे, या ए अकेला काम करेगा तो वो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। तो इस क्वेश्चन में जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि हम सबसे पहले, अब जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज में इनका काम गिवन है 6 days 8 days, तो हम पर डे के अकॉर्डिंग इनका काम निकालेंगे। अगर आपको आवर्स में गिवन होगा तो आप आवर्स के अकॉर्डिंग 1 आवर में कितना वो काम कंप्लीट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे। तो जो फॉर्मूलाज हैं इसमें एक या दो ही यूज़ होंगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे वो फॉर्मूला यूज़ होगा। फर्स्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हम निकालेंगे सबसे पहले वी विल राइट ए कैन डू वर्क इन 6 days, ये हमें गिवन है। अब हम ए का 1 day का वर्क निकालेंगे, सो वी विल राइट इज 1 day वर्क। एक दिन में वो कितना काम करेगा। अगर वो किसी काम को करने में 6 days लगा रहा है तो एक दिन में उसका काम क्या होगा, 1/6। इतना काम वो एक दिन में खत्म करेगा। नाउ सिमिलरली हमें बी का गिवन है, बी कैन डू वर्क इन 8 days, सो बी इज 1 day वर्क। कितना हो गया, 1/8। तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि हमने दोनों का 1 day का वर्क निकाल लिया, 1/6 एंड 1/8। तो अब अगर ये दोनों मिलके इकट्ठे काम करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमें निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट इट टुगेदर, कितने दिन में वो ये काम ख़त्म कर देंगे अगर वो इकट्ठा काम करेंगे। पहले हम ये चेक करेंगे कि वो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो वी विल राइट ए प्लस बीज 1 day वर्क। दोनों का क्या होगा, ये करता है 1/6 और ये करेगा 1/8। सो वी विल टेक द एलसीएम, दैट इज 24 ये आ गया 7/24। इतना काम ये दोनों मिलकर एक दिन में कंप्लीट करेंगे। तो अब हमारे पास है नंबर ऑफ डेज हमें निकालना है काम को कंप्लीट करने के लिए। तो नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट एनी वर्क इज इक्वल्स टू 1/1 day वर्क। तो नंबर ऑफ डेज हमें निकालना है, तो 1/1 day वर्क कितना है दोनों का, 7/24। तो ये 24 ऊपर 7 नीचे, इतने आपके पास क्या आ गए, डेज। यूनिट्स आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, डेज गिवन है तो डेज लिखेंगे, आवर्स में गिवन है तो आवर्स लिखेंगे। आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 24 को 7 3 दा 21, ये आ गया 3। वी विल राइट इट एज 3/7 डेज। तो कंसेप्ट हमारा सिंपल है, 1 day का वर्क निकालेंगे, दोनों इकट्ठा काम करेंगे तो इकट्ठे वो एक दिन में कितना काम करेंगे वो निकाल लिया। तो नंबर ऑफ डेज जिसमें वो काम कंप्लीट होगा वो किसके इक्वल होता है, 1/1 day वर्क। तो वैल्यूज पुट करके हमें पता चल गया कि वो कितने टाइम में इस काम को कंप्लीट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and B working together can do a piece of work in 10 days। अब यहाँ पे हमें गिवन है कि दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं और कोई भी काम है वो 10 days में कंप्लीट कर रहे हैं। B alone can do the same work in 15 days। How long will A alone to take the same work? Now
हम यहाँ पे लिखेंगे 1 day वर्क ऑफ ए एंड बी। हमें उन्होंने दिया है कि दोनों इसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले आप लिखेंगे ए एंड बी कंप्लीट वर्क इन 10 डेज। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/10। अब हम उसने बोला है कि बी अलोन, अगर बी अकेला काम करता है उसी काम को, वो 15 दिन लगा देता है। सो बी कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज। तो 1 day वर्क निकालेंगे बी का, दैट इज 1/। अब हमें पता करना है कि ए अकेला अगर काम करेगा तो वो कितने दिन लगाएगा। तो अगर हमें ए का 1 day वर्क पता चल जाएगा, वहाँ से हम नंबर ऑफ डेज फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हैं। तो दोनों इकट्ठे जो काम करते हैं उसका 1 day वर्क पता है, बी का पता है, तो ए का निकालना ईजी है। तो वी विल राइट 1 day वर्क ऑफ ए कैसे निकलेगा? 1/10 माइनस 1/15। जो इकट्ठा काम कर रहे हैं उसमें से बी का निकाल देंगे तो ए का काम पता चल जाएगा। तो एलसीएम इज 30, 3 माइनस 2, दिस इज 1/30। अब हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं जिसमें ए काम करेगा, इज इक्वल्स टू 1/1 day वर्क ऑफ ए, क्योंकि हमें ए के डेज निकालने हैं। तो 1/1/30, 30 ऊपर चला गया, सो दैट इज 30 डेज। सो ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। Question number 3. A can do a piece of work in 4 days. B can do the same work in 5 days. Find how much work can be done by them working together in 1 day. तो एक दिन में वो कितना काम करें? तो as we know, A can do work in 4 days. तो 1 day वर्क निकालेंगे ए का। आप इसको 1 day वर्क ऑफ ए या एज 1 day वर्क कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया 1/4। सिमिलरली अब हमें गिवन है बी। बी कैन डू वर्क इन 5 days। तो 1 day वर्क कितना हुआ? तो बेसिकली यहाँ पे अब समझने वाली बात है कि 1 क्या है। 1 आपका कंप्लीट वर्क है। कोई भी काम है उसको हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि दैट इज इक्वल्स टू 1। हमें वो काम नहीं पता कितना है, सो इसलिए ये वैल्यू 1/4 1/5 जो है वो आपकी आती है। अब इसने पूछा है कि अगर इकट्ठा काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 1 day वर्क ऑफ बोथ ए एंड बी, तो हमने ए प्लस बी लिख दिया, that will be 1/4 plus 1/5। तो LCM आ गया 25 plus 4 that is 9/20। ये उनका एक दिन का काम आ गया 9/20। नेक्स्ट उसने पूछा है 2 days का काम कितना होगा। ऑब्वियसली एज वी नो 1 day वर्क हमें पता है, 9/20। तो 2 days वर्क कैसे निकालेंगे? तो एक दिन के काम को से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 9/10। नेक्स्ट उसने पूछा है व्हाट पार्ट ऑफ वर्क विल बी लेफ्ट आफ्टर दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days। कहते हैं उन्होंने 2 दिन काम कर लिया, अब कितना उनका काम स्टिल पेंडिंग है। तो जैसे मैंने आपको बताया टोटल वर्क हमारे पास कितना है, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं इन क्वेश्चंस में, टोटल वर्क हमारे पास है 1। इस 1 में से वो 9/10 पार्ट अपना कर चुके हैं 2 दिन में, जो हमने यहाँ पे फाइंड की। तो रिमेनिंग वर्क कैसे फाइंड करेंगे?
जो टोटल वर्क है 1 माइनस जितना काम हो चुका, कितना हो चुका 9/10, 10 इज एलसीएम, 10 माइनस 9 दैट इज 1/10। इतना काम अभी भी उनका स्टिल पेंडिंग है आफ्टर 2 days वर्क। Question number 4. A and B take 6 hours and 9 hours respectively to complete a work. A works for 1 hour and the B works for 2 hours. How much work is done in these 3 hours? तो हमें 3 घंटे में जो काम हुआ है वो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो we will write A takes 6 hours। हमें पता है कि A ने 6 hours स्पेंड किए। अब देखिए ये जो काम आपको गिवन है ये आवर्स में गिवन है, पहले जितने भी क्वेश्चंस आए उसमें डेज में गिवन था। तो हमने अज्यूम कर लिया कि वर्क हमारा 1 है, तो हम यहाँ पे आवर्स के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेंगे। तो वी विल राइट वर्क डन बाय A इन 1 hour। तो अब आपने 1 घंटे का उसका काम कैलकुलेट करना है विच इज इक्वल्स टू 1/6। सिमिलरली B takes total 9 hours, so work done by B in 1 hour। 1 घंटे में वो कितना काम करेगा 1/9। अब देखिए ये तो हमें पता चल गया कि 1-1 घंटे में दोनों कितना काम करेंगे। उसने बोला है A वर्क्स फॉर 1 hour देन B वर्क्स फॉर 2 hour। B ने कितना काम किया 2 घंटे काम किया। हाउ मच वर्क इज डन इन दीज 3 hours। टोटल 3 घंटे हो गए, इस 3 घंटे में कितना काम किया। A का तो हमें पता चल गया 1 hour का इतना काम है 1/6। B का पता है 1 hour का, सो वी विल कैलकुलेट फॉर 2 hours। वर्क डन बाय B in 2 hours। तो क्या होगा 1/9 into 2 that is 2/9। So work done in 3 hours। तीनों hours को मिला के कितना काम होगा 1/6 plus by 9। So this is 18 B plus 4 that is 7/18। इतना काम ये दोनों मिलके करेंगे 3 घंटे। नेक्स्ट इज हाउ मच वर्क इज स्टिल लेफ्ट। अभी भी कितना काम पड़ा है। एज वी नो टोटल वर्क हमारे पास होता है, हमने उसकी वैल्यू ली 1, तो 1 माइनस कितना काम हो चुका था 7/18। सो 18 माइनस 7 इज 11/18। इतना काम अभी भी दोनों का पेंडिंग है। Question number 5. A, B and C can do a piece of work in 12, 15 and 20 days respectively. How long will they take to do it working together? तो हमें इंडिविजुअली बताया गया है कि A 12 डेज लेता है, B 15 एंड C 20। इकट्ठे काम करेंगे तो कितने दिन में ये काम कंप्लीट होगा। तो A takes 12 days, so 1 day work of A। एक दिन में वो कितना काम करेगा 1/12। सिमिलरली B takes 15 days, 1 day work of B 1/15। C takes 20 days, 1 day work of C कितना होगा 1/20। अब हम 1 डे वर्क निकालेंगे तीनों का, A, B and C, that is 1/12 plus 1/15 plus 1/20। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका।
5 12/60। सो ये तीनों का वर्क निकाल लिया हमने 1/5। एज वी नो, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ डेज का। इसके इक्वल है 1/1 डे वर्क ऑफ A, B एंड C। तो 1/1/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज 5 डेज। तो ये थे हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।